G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित की गई। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। G20 CSR भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय कर रहा है। वहीं आपको बता दें, एक दिवसीय गोलमेज बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, जैसे बेहतर रोग नियंत्रण और महामारी के लिए बेहतर तैयारी के लिए वन हेल्थ में अवसर, विशिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच का विस्तार करने के लिए वैश्विक प्रयासों का समन्वय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विविधता, समानता, समावेश और पहुंच की सुविधा और समावेशी, सतत और कार्य उन्मुख वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति संवाद के लिए एक संस्थागत व्यवस्था। सत्र में वैज्ञानिक सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को ज्ञान की औपचारिक प्रणाली में शामिल करना और भाषा विविधता की क्षमता की पहचान करना और वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर भी चर्चा की गई। तो वहीं चौथे सत्र में समावेशी, सतत और कार्य उन्मुख वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति संवाद के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा हुई। इस बात पर सहमति बनी कि वैज्ञानिक सलाहकार साक्ष्य संचालित विज्ञान सलाह प्रदान करके नीतिगत विकल्पों को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बता दें, ये मुख्य विज्ञान सलाहकारों की जिम्मेदारी है कि वे अंतर्राष्ट्रीय संवाद में सहयोग करें और इसमें शामिल हो, ताकि संपूर्ण वैज्ञानिक उद्यम को प्रभावित करने वाली वैश्विक मुद्दों का समाधान किया जा सके और विज्ञान और प्रौद्योगिकी सभी को लाभ प्रदान कर सके। आपको बता दें, चर्चा किए गए विषयों पर विचार विमर्श अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे, जब अगली बैठक निर्धारित की जाएगी। अगली बैठक में की विज्ञान नीति विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी। इस बैठक के बाद भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर परविंदर मैनी और G20 सचिवालय में अपर सचिव श्री नमन उपाध्याय ने स्थानीय मीडिया से बातचीत की। इसको चैलेंज कर रहा है कि हम फ्यूचर पेंडेमिक्स को कैसे बचाएं, जिसमें ह्यूमन हेल्थ, लाइफ स्टॉक जो हमारे अपने पशु हैं और वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट, इनको मिला के हम ऐसा बनाएं कि एक मिल के प्रोग्राम बने जो सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से कोऑपरेट करें और उसमें सर्वेलेंस मैकेनिज़्म हो, नई वैक्सीन का इजाद कैसे होगा, क्या इसमें हमें रखना पड़ेगा, S&T इंटरवेंशन सब हो रहा है। दूसरा मुद्दा था कि जो साइंस है इसको हम क्या जन भागीदारी बनाएं। इसको जन भागीदारी के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और सारी कंट्रीज़ इसके लिए उत्सुक हैं कि इसको जन भागीदारी बनाया जाए। तीसरा मुद्दा था कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो इक्विटी, सबको इक्वल मिले मौका और सभी इंक्लूडेड हो, इंक्लूशन हो और एक्सेसिबिलिटी हो, इसको लेकर हमारे क्या पॉलिसी इश्यूज़ होने चाहिए। तो ये पॉलिसीज़ इश्यूज़ भी आज डिस्कस हुए। और सबसे चौथा बात है कि ये जो साइंस पॉलिसी को हम क्यों अपने बीच में रखकर हमारे जो लीडरशिप तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं सारे कंट्रीज़, ताकि एक S&T बेस्ड पॉलिसी डिसीजन एक हमारा नेचर बन जाए, एक हमारा स्वभाव बन जाए। सर, बदलता मौसम एक बड़ा कारण रहा है बीमारी। बिल्कुल है, और क्लाइमेट चेंज और हेल्थ बहुत इंटर रिलेटेड है, इसको भी लेकर चर्चा हुई और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। अब अगला क्या रहेगा सर? अगला कहाँ होगा? अगली अगस्त एंड में एक मीटिंग रहेगी, जो हम आपको एकदम अभी कुछ दिनों में अनाउंस कर देंगे अगस्त के एंड में, और उसमें इन सभी बातों को लेकर फाइनल जो चर्चा होगी उस पर हम क्या इशू करेंगे।